हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री का, मेजर 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था 25-29 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। अब ये सजेशन देखिए, आपके पीवाईक्यू से तैयार होता है, आपके सिलेबस से तैयार होता है और आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। तो चलिए हिस्ट्री के AC2 वाले क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। सबसे पहला ग्रुप आपका कंपलसरी है। पहले 5 सवाल आपसे पूछे गए, 5 ऑब्जेक्टिव। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड कम्स फर्स्ट? निम्नलिखित में से कौन सा काल सबसे पहले आता है? महाजनपद काल, फिर है नवपाषाण काल, फिर है वैदिक काल और फिर है हड़प्पा काल। तो देखिए नवपाषाण काल इसमें सबसे पहले आता है और ये जो है 1000, एक्चुअली 1000 नहीं बल्कि 10,000 पूर्व से ये शुरू होता है। इसके बाद हड़प्पा, फिर वैदिक और फिर अंत में आपका जो है महाजनपद काल आएगा। वेयर वाज द राज तरंगिणी कंपोज्ड? राज तरंगिणी की जो रचना है वो कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर में। एक सेकेंड, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज कनेक्टेड विथ विच यूनिवर्सिटी? चंद्रगुप्त मौर्य का जुड़ाव किस विश्वविद्यालय से था? इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ये ध्यान में रखिएगा, तक्षशिला जो है अपने वो, तक्षशिला में एक्चुअली क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जो गुरु हैं, उनके मार्गदर्शक हैं चाणक्य, कौटिल्य, उनके ही देख रेख में जो है प्राचीन भारत के तक्षशिला में सैनिक, राजनीतिक और प्रशासनिक सेवा प्रदान इसमें वो करवाते थे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? निम्नलिखित में से मौर्य प्रशासन की विशेषता क्या नहीं थी? तो देखिए स्थानीय स्वशासन की बात इन्होंने नहीं की थी, बल्कि इन्होंने जो है, ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय नियंत्रण, पावरफुल, जो शक्तिशाली गुप्तचर एस्पेनाज वगैरह सिस्टम था वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, टू विच रिलीजन डिड द महायान सेक्ट बिलोंग? महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ग्रुप बी में 5-5 10 अंकों का सवाल यहाँ पर पूछा गया है। सवाल देखिए क्या है, हीनयान शाखा की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हीनयान सेक्ट। सवाल नंबर 3, थ्रो लाइट ऑन द मेन टीचिंग ऑफ अ महावीर जैन। महावीर जैन की मुख्य शिक्षाओं पर प्रकाश डालें। सवाल नंबर 4, डिस्क्राइब द मेजर सेंटर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्रों का वर्णन करें। सवाल नंबर 5, थ्रो लाइट ऑन द सोसाइटी ऑफ अ प्री वैदिक पीरियड। पूर्व वैदिक कालीन समाज पर प्रकाश डालें। ग्रुप सी की बात करेंगे। 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। 4 सवालों का जवाब लिखना है। सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों का वर्णन करें। सवाल नंबर 7, डिस्क्राइब द रिलीजियस कंडीशन ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। सवाल नंबर 8, डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध की जीवनी और उपदेशों का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 9, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। सवाल नंबर 10, डिस्क्राइब द राइज ऑफ मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वर्णन करें। सवाल नंबर 11, एक्सप्लेन द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो ये था आपका AC2 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए SKMU का, वो आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।